श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जीत वाहन भगवान की। प्यारी बहन और माताओं, जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी की। जितिया व्रत कब है, नहाय खाई कब है, व्रत का पारण कब है, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि कब है और सर्गी का सही समय क्या है, पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में। जो भी बहन चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीमूत वाहन भगवान की कृपा सदैव आपकी संतान पर बनी रहे, आपकी संतान दीर्घायु और निरोगी हो। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत या जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत यूपी, बिहार, झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और यह व्रत बड़ा ही कठिन भी है, क्योंकि यह व्रत 3 दिन का होता है। सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक इस व्रत के बहुत ही कठिन नियम होते हैं। इस व्रत को माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हैं, अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाएं व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए का नियम करती हैं। इसी दिन से व्रत की शुरुआत हो जाती है। इसी दिन महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाती हैं। नहाय खाए वाले दिन सतपुतिया या झिंगली नाम की सब्जी खाई जाती है और नहाय खाए वाले दिन रात को छत पर भोजन रख दिया जाता है। माना जाता है कि वह चील और सियारन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। जब तक महिलाएं व्रत में रहती हैं पानी तक नहीं पीती हैं, व्रत के पारण के बाद ही खाती पीती हैं। वो भी नवमी तिथि के सूर्योदय के बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके व्रत का पारण करती हैं। नहाय खाए वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना होता है। कई जगह पर तो मछली खाई जाती है, वह आप अपनी घर के परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार करें। आपकी सास जैसा करती है वैसा ही करें। आइए जान लेते हैं नहाय खाए वाले दिन कैसा होना चाहिए हमारा खान पान, जिससे हमें ना लगे प्यास और व्रत करने में किसी तरह की कोई कठिनाई भी ना हो और ना ही आप बीमार पड़ेंगे। इस तरह का अगर आप खाना लेंगे तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। देखिए, नहाय खाए वाले दिन व्यंजन बनाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, कचौड़ी पकौड़े और ना जाने क्या क्या। और आपको व्रत वाले दिन ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना है, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है। अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे तो आपको व्रत रखने में दिक्कत होगी और प्यास भी अधिक लगेगी। कोशिश करें एक दिन पहले आप जूस वाले फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और नहाय खाए वाले दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। आप जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं और कोशिश करें आप सोने से पहले नारियल पानी जरूर पी लें। इससे आपको व्रत रखने में आसानी होगी और पूरा दिन आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको प्यास की पीड़ा भी अधिक नहीं सताएगी। अब नहाय खाए वाले दिन यानी 24 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद खाना बिल्कुल नहीं खाना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और पूरा नियम से आप व्रत करें। नहाय खाए वाली रात को अपनी छत पर चारों दिशाओं में भोजन रखना होता है। यह खाना चील और सियारन के लिए होता है, जिनकी अष्टमी के दिन भी पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें और दही चूड़ा नुनवा के पत्ते पर चढ़ाएं। नुनवा के पत्ते पर जिसने भी व्रत रखा है वह बहन नुनवा के पत्ते पर दही चूड़ा चढ़ाती हैं। इसका मतलब है यह कि चील सियारों के लिए निकाला जाता है और अपने पूर्वजों के लिए निकाला जाता है। अब जान लेते हैं हम खली तेल ना मिले तो उसका क्या करेंगे। देखिए, खली तेल नहाय खाए वाले दिन बहुएं खली तेल चढ़ाती हैं। अब खली तेल ना मिले तो आप सरसों के दाने को ले करके आप उसे कूट करके उसमें सरसों का तेल मिला करके आप 3 पत्तों पर, 5 पत्तों पर, 7 पत्तों पर चढ़ाएं। जैसे आपके घर में रिवाज है, परंपरा है, उसी हिसाब से करें। यह तो हो गया आपका खली और तेल का। फिर इस तेल को बच्चों के सिर में लगाया जाता है ताकि उन्हें कोई नज़र वजर ना लगे। तो अब जान लेते हैं हम यह व्रत कब रखा जाएगा और नहाय खाए के नियम और संपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। जितिया व्रत अब की बार 25 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। नहाय खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन रहेगा। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को होगा। सप्तमी तिथि की शुरुआत 23 सितंबर सोमवार दोपहर 1:51 से। सप्तमी तिथि समाप्त होगी
24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:39 तक। इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह 6:20 से सूर्यास्त का समय शाम 6:17 तक। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से। अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 तक। नवमी तिथि शुरू होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 तक। नवमी तिथि को सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:20 से और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:15 तक। जितिया व्रत अब की बार 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। जितिया व्रत का सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 25 सितंबर। शुभ मुहूर्त 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:14 से 7:26 तक और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 तक। और सर्गी का जो सही समय है वह भी आप नोट कर लें। याद रखें, सर्गी का समय आप बुधवार को सुबह 3:20 से लेकर 4:20 तक सर्गी कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्गी ना करें। 4:20 के बाद आप कोशिश करें सर्गी ना लें, क्योंकि 4:35 के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। फिर हमारा दिन अगले दिन में लग जाता है और फिर आपका व्रत भंग हो जाएगा। आइए जान लेते हैं नहाए खाए वाले दिन कैसा होना चाहिए हमारा खान पान, जिससे हमें बिल्कुल भी व्रत रखने में परेशानी ना हो। मैंने आपको बता ही दिया है कि तला वाला खाना नहीं खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि जूस वाले फलों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इससे आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। आप इस तरह से, जैसे मैंने बताया है, इस तरह से आप व्रत रख कर देखिए और फिर देखिए। अब नहाए खाए वाले दिन जो भी बहन व्रत में है उसे नाखून नहीं काटने होते, बाल नहीं काटने होते, यहाँ तक कि चाकू कैंची व्रत वाली महिला को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको दोष लग सकता है। और इस दिन कोशिश करें आपकी झाड़ू पोछा भी ना करें। इस दिन अगर आपके हाथ से कोई चींटी मकोड़ा आदि अगर मर जाएगा तो आपको दोष लगेगा। व्रत में है तो कोशिश करें इन कामों से आप जरूर बचें। और आपकी जगह इस दिन कोई और पोछा लगा सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आइए जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव की उपासना करें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य नारायण और कुशा से बनी जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। आप प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं। फिर जीमूतवाहन भगवान को धूप दीप अर्पित कर भोग लगाएं और आरती करें। मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियार की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उन्हें धूप दीप फूल और चावल अर्पित करें। इसके बाद जितिया व्रत की कथा सुने। अगले दिन व्रत का पारण कर जरूरतमंद लोगों को दान दें। जितिया व्रत का महत्व शास्त्रों के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत संतान की दीर्घायु, संकटों से मुक्ति और सुखी जीवन, उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। विशेषतर यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहनें करती हैं। जिनके संतान नहीं होती है वह भी यह व्रत करती हैं और जीतवाहन भगवान की कृपा से उनकी गोद हरी भरी हो जाती है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो एक कथा के अनुसार हम जानेंगे कि किस तरह से और कब से मनाया जाता है जितिया व्रत का त्योहार। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मार दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया था। तब वही बालक पांडव वंश का राजा परीक्षित हुआ। गर्भ में पुनः जीवित होने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से यह व्रत किया जाता है। तो प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय श्री राधे बोलो। जीवतवाहन भगवान की जय। आपकी संतान की आयु लंबी हो, निरोगी काया हो
और हमेशा आपके बच्चे हष्ट और पुष्ट रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। यही कामना के साथ मिलती हूँ जल्द ही आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय श्री राधे, जय श्री राधे।